आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स में। हम लोग आजकल चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, दर्शाए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समुद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। So that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. हिंदी मीडियम की बुक में थोड़ा एक मिस्टेक है, समकोण पर उसमें छपा नहीं है, आप इसमें जोड़ देंगे। ठीक हो गया। विकर्ण बराबर हैं और परस्पर समकोण पर समुद्विभाजित करें, समकोण भी होना चाहिए वहां पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश वर्जन में एकदम क्लियर है। इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन का आप देखें, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। साफ लिखा हुआ है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे करते हैं। तो यहाँ वहां बुक में छोटा हुआ है, मैंने ये जोड़ दिया है। तो इस रूप में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक आपने चतुर्भुज बनाना है जिसके विकर्ण बराबर हो। ठीक है, एक चतुर्भुज बनाता हूं। देखिए ये एक चतुर्भुज है किसी भी रूप में, अभी मुझे मालूम नहीं किस टाइप का है। ए बी सी डी, एक विकर्ण उसका ये है, एक विकर्ण उसका ये है चतुर्भुज। इसके विकर्ण एक दूसरे को पॉइंट O पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, चतुर्भुज क्या है, विकर्ण बराबर है। ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक चतुर्भुज है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में इन क्वाड्रिलेटरल ABCD चतुर्भुज ABCD में क्या क्या आपको दिया हुआ है। AB इज इक्वल AC इज इक्वल टू BD। एक बात तो ये है कि AC इज इक्वल टू BD है, विकर्ण बराबर हैं। डायगोनल्स आर so that the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square। ये दिया हुआ है कि डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ठीक है, AC इज इक्वल टू BD, एक तो ये दिया हुआ है। दूसरा दे रखा है कि AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और क्या है, BD इज इक्वल टू OD, AC इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OD। ये दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये सारे बराबर है। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये हाफ हाफ हो रहे हैं। तो माना ये 10 है तो 5, ये भी 10 होगा तो ये भी 5, तो सब बराबर हुए कि नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एक बात आपको ये दी हुई है तथा एंड और क्या दिया हुआ है, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंगल DOC इज इक्वल टू AOB
इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू AOD। ये सब 90 डिग्री है। ये भी दिया हुआ है कि ये जो डायगोनल्स हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये सब दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि यह एक स्क्वायर है। आपको सिद्ध करना है, शो करना है कि ABCD इज ए स्क्वायर। तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज हैं? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं डायगोनल उसके इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ये भी उसकी प्रॉपर्टी होती है। 4 साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, चारों भुजाएं बराबर लंबाई के होते हैं। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्रीज। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ये चारों कोण भी 90 डिग्रीज के होते हैं। एक वर्ग है, उसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं? ये भुजाएं बराबर, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। और विशेषता क्या है? एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। मीन्स स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। और क्या प्रॉपर्टी होती है? कि डायगोनल आपस में बराबर लंबाई के होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है? कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। जितना ये है उतना ही है, उतना ये है उतना ये है, ये 90 90 90 90 इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कुछ तो दी हुई हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस एंगल 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 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है कि AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OD। ये सब दिया हुआ है। अंडरस्टैंड? अब मैं आगे बढ़ता हूं, कौन कौन से ट्रायंगल लेता हूं। आप देखिए मुझे कौन कौन से ट्रायंगल लेने चाहिए। मैं ट्रायंगल ले लेता हूं त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOB वो त्रिभुज किसमें? COD में, त्रिभुज COD। AOB व COD में क्या क्या इक्वल है आपके पास? AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC दिया है, गिवन। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? BO इज इक्वल टू DO गिवन, ये भी दिया है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आपको क्या क्या जानकारी है? AO साइड OC साइड के बराबर है, इसकी BO साइड इसकी OD के बराबर है, BO इज इक्वल टू OD। और क्या मालूम है? एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये भी गिवन, ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, DOC इज इक्वल टू AOB इज इक्वल टू AOB, ये भी 90 डिग्रीज के हैं, ये भी दिया हुआ है। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD। AOB और COD कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट का मतलब सर्वांग सम। किस प्रॉपर्टी से? आप जानते हैं, साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड, आप देखिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। इन बराबर साइड, इन साइड्स के बीच का ये एंगल इन साइड्स के बीच के इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज आपने कॉन्ग्रुएंट की पढ़ी हैं। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका अर्थ क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट आपको क्या मिला? अंडरस्टैंड, AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD हो गया, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम और सर्व अंग समान, तो इसकी ये भुजा के बराबर।
ठीक हो गया। आप लिख सकते हैं दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, अब मैं इसको और इसको ले लेता हूं। देखिए ये हो गया, ये रिजल्ट मुझे मिल गया। अब मैं कौन कौन ले लेता हूं, देखिए बस ध्यान देना है आपने। डियर स्टूडेंट, ध्यान से लॉजिक का यूज करिए, थ्योरम्स का यूज करिए, ठीक है, और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए अब मैं कौन कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज बी ओ सी में ए ओ बी और बी ओ सी क्या क्या मिलेगा, क्या क्या है आपके पास, क्या क्या बराबर है। आप कह सकते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ए ओ इज इक्वल टू सी ओ है कि नहीं है, ये साइड इस साइड के बराबर है कि नहीं। आप कह सकते हैं गिवन दिया है, शुरू में हमको बता रखा है। फिर आप देखिए बी ओ इज इक्वल टू बी ओ कॉमन, सर्वनिष्ठ, ठीक है, बी ओ इज इक्वल टू बी ओ ये कॉमन है, ठीक है। और ए वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। फिर आपको क्या मिल रहा है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये भी गिवन, ये भी आपको मालूम है। कैसे मालूम है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या क्या मिला, इस साइड के इक्वल है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये साइड कॉमन है, ठीक हो गया, ये साइड दोनों में कॉमन है, इसमें इस ट्रायंगल की भी, इस ट्रायंगल की भी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका 90 डिग्रीज है। ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। ए ओ बी और बी ओ सी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हो गए डियर स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट, किससे हो गए, साइड एंगल साइड से, ठीक है, साइड एंगल साइड। इस ट्रायंगल का ये वाला साइड, ये वाला एंगल, ये वाला साइड, इस ट्रायंगल के इस साइड, इस एंगल और इस साइड के बराबर है। तो कॉन्ग्रुएंसी की एक प्रॉपर्टी ये है, एक थ्योरम है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी निकल गया। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। कैसा, सी पी सी टी, करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये लिखते हैं सीपीसीटी, ठीक है। दो, यदि आपके पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट निकल गए तो उनके करिस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर होते हैं। तो इसका करिस्पॉन्डिंग पार्ट आपका ये हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। ए बी सी डी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। अब यदि मतलब ये भी बराबर हो गई, ये थ्री साइड्स इक्वल हो गई। अब इसके बारे में आप देखिए, इसके बारे में क्या है। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लीजिए, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप ध्यान पूर्वक करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें। ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ए ओ डी व ट्रायंगल बी ओ सी में, ट्रायंगल ए ओ डी व बी ओ सी में क्या क्या मालूम है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी दिया है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, इस और इस पे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। फिर देखो ना,
इस ट्रायंगल की ये साइड इस साइड के बराबर है, BO इज इक्वल टू OD गिवन, ये भी आपको दिया है, आपको मालूम है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, AOD और BOD 90 डिग्रीज पर बाइसेक्ट करते हैं। अब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, सर्वांग सम है, ठीक है, ट्रायंगल BOC के। AOD और BOC कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे मालूम चला, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, ठीक है, साइड एंगल साइड, इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, साइड इस साइड के बराबर, एंगल इस एंगल के बराबर, देख रहे हैं, और ये साइड इस साइड के बराबर। दो भुजाएं कौन कौन सी है, दो भुजाएं, क्या क्या लिखा मैंने, AO इज इक्वल टू OC लिखा, BO इज इक्वल टू OD लिखा, ये साइड, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो इसका मतलब त्रिभुज आपका सर्वांग सम होता है, ट्रायंगल क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। वही प्रॉपर्टी मैंने ये लगाई, दिस इंप्लाइज दैट, अब जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब हो गया AD इज इक्वल टू BC। कैसे मालूम चला, CP से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट के बराबर होंगे, संगत पार्ट, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो AD आपका BC निकल गया, ठीक है। मेरे पास फिर क्या निकल गया, AD इज इक्वल टू BC। अब इन सबको मिलाओ, आप देख रहे हैं, इन सबको मिलाओ, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD पहले से आया हुआ है, और BC आपका AD के बराबर भी है, तो दिस इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू ED। आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको AB इज इक्वल टू निकल गया BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू ED, ठीक है डियर स्टूडेंट। 4 साइड्स इक्वल हो गई, 4 साइड्स इक्वल हो, ठीक हो। अब आप देखिए और आगे देखते हैं, अभी हमने और क्या इसमें देखना है डियर स्टूडेंट, और क्या बातें लानी हैं, और बातें ये लानी हैं कि ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, ये भी तो लाना है, ठीक है। ये एंगल ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। अभी कैसे करेंगे, आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है ट्रायंगल AOB में, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल AOB में AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO। इस ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इन ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल इसके बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, OAB इज इक्वल टू
ओ बी ए, ओ बी ए कैसे मालूम चला? बराबर बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण हैं, बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण हैं। These angles will be equal because these angles are just opposite to equal sides। लिख दीजिए। तो अब आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ ए बी प्लस ओ बी ए, ये दोनों मिला के 90 डिग्री होंगे नहीं होंगे? क्योंकि इस ट्रायंगल में देखिए आप, इस वाले में ये वाला एंगल 90 है, तो बाकी दो का सम कितना हो जाएगा? ये भी 90 तो होंगे, इन दोनों का सम 90 है, तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 180 डिग्रीज आ गया। ठीक है ना, आ रहा समझ में? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास क्या दिया हुआ है? ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी दिया हुआ है, ये तो इसकी जगह ये एंगल रख दीजिए, एंगल ओ ए बी प्लस ओ बी ए की जगह बी ए रख दीजिए, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो दिस इंप्लाइज दैट टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ये 45 हो गया, तो ये भी कितना हो गया? 45 हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ओ बी ए इज ऑल्सो 45 डिग्रीज। ये भी 45 होगा, ये भी 45 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, किसमें? दूसरे ट्रायंगल में लीजिए, ध्यान से करिए आप काम। मैंने ये शो कर दिया है कि ट्रायंगल ओ ए बी में टू एंगल्स 45 डिग्रीज के हैं। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC में देखिए, आपको मालूम है कि BO इज इक्वल टू OC, BO और OC बराबर हैं, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इस साइड के सामने का ये वाला एंगल इस साइड के सामने वाले एंगल के बराबर होगा। आप जानते हैं दिस इंप्लाइज दैट एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल OB। BO के सामने का एंगल कौन है? BO का सामने का एंगल ये है, तो BCO इज इक्वल टू OC। OC के सामने का एंगल ये है, इसको लिख दो CBO। ये एंगल इसके बराबर हो गया। BCO इज इक्वल टू CBO। ठीक है डियर स्टूडेंट, कैसे मालूम चला? दीज आर द एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स ऑफ, ऐसा लिख दीजिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण हैं। ये साइड इसके बराबर है, तो इसके सामने का ये वाला एंगल OBC, मैंने क्या लिखा? BCO, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो BCO इज इक्वल टू CBO, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। एंड आपको मालूम है कि एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी इन दोनों का सम कितना बचा? दिस प्लस दिस 180। ये 90 है, मालूम है हमको ये 90 है, ये एंगल 90 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? ये भी 90 तो होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल BCO प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसका सम 90 है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल CBO इज इक्वल टू 45 डिग्रीज।
जब ये इसके इक्वल है और इन दोनों का सम 90 है, ये 45 45 हो गए। BCO ये भी 45 और CBO ये भी 45। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, और आप देखिए बाकी और कौन कौन से आपके पास ट्रायंगल बच रहे हैं, उनको आप देखिए जरा ध्यान से। देखिए और एंगल आप ले लीजिए, किस किस को लेंगे? अब इसको देखिए, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। तो यहां भी प्रत्येक एंगल को आप निकाल लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए इन ट्रायंगल किसमें, OCD, त्रिभुज OCD में क्या क्या मालूम है? OC इज इक्वल टू OD, OC इज इक्वल टू OD। ये दो साइड्स बराबर हैं, तो इस साइड के सामने का ये वाला एंगल इस साइड के सामने के एंगल के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल OC के सामने का एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OD के सामने का एंगल, OD के सामने का एंगल तो लिख दिया मैंने ये OCD। ठीक है दोस्तों, कौन कौन एंगल लिख रहा हूं? OC, पहले मैंने OC साइड ले रखी ना, तो OC के सामने का एंगल ये, इसका नाम क्या है? ODC, ये मैंने लिख दिया है इज इक्वल टू एंगल, दूसरी साइड आपकी OD है, OD के सामने का एंगल ये वाला, तो एंगल OCD। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण है, ये आप जानते हैं। एंड और क्या मालूम है आपको? एंड एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। DOC ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90। आपको मालूम है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। विकर्ण 90 डिग्री पे समुद्विभाजित करते हैं, ये 90 ये 90 ये 90 90, तो ये 90 हो गया। तो दिस प्लस दिस 180, इसको प्लस करेंगे 180 होगा, ये 90 है तो इनका सम भी 90 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल OCD प्लस एंगल CDO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। OCD प्लस CDO ये दोनों मिला के 90 डिग्रीज हो। अब ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल CDO इज इक्वल टू 45 डिग्रीज हो जाएगा। OCD, ठीक है डियर स्टूडेंट, OCD और ODC। OCD को मैं क्या लिख सकता हूं? ODC लिख सकता हूं। तो 2CDO 90 डिग्रीज हो गया, तो CDO कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इसका सम 90, और ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो 45 45 क्यों है कि नहीं? OCD इज इक्वल टू CDO, ये भी 45 45 डिग्री के हो गए। ध्यान दीजिए, अब कौन सा रह गया? अब ये वाले रह गए। यदि एंगल मुझे पता चल जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए त्रिभुज कौन से वाले में? AOD में क्या क्या मालूम है? AO इज इक्वल टू DO, ये बराबर हो जाएंगे। AO इज इक्वल टू DO, इसका मतलब हुआ कि एंगल AO के सामने का एंगल ये वाला, ये इस एंगल का नाम क्या होगा? ODA पढ़ लीजिए। ODA इज इक्वल टू DO, इस साइड के सामने का एंगल ये वाला, तो क्या पढ़ लेंगे? OAD, एंगल OAD। ODA ये वाला एंगल इज इक्वल टू OAD, इस एंगल के बराबर। ठीक है, एंड ये कैसे मालूम चला? ये दो एंगल कैसे बराबर हो गए? इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है, बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण है। ये साइड इसके बराबर है, तो ये इस साइड के सामने का ये वाला एंगल
इस साइड के सामने इस एंगल के बराबर हो। ये थ्योरम पहले आपने पढ़ी हुई है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। आप देख सकते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ODA प्लस एंगल OAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ODA प्लस OAD, इन दोनों का सम 90, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OAD इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब ये इसके बराबर है और दोनों का सम 90 है तो 45 हो जाएंगे। ODA ये 45 डिग्री और OAD ये भी 45 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये एंगल भी 45। अब आप देखिए लास्ट पे चलते हैं, समरी पे चलते हैं। ठीक है, लास्ट समराइज कर रहे हैं। एंगल ए देखिए आप, एंगल ए। अब मैं क्वाड्रिलेटरल के एंगल निकालता हूं। एंगल ए कितना हो जाएगा? ये वाला जो एंगल है, दिस प्लस दिस 45 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंगल ए 90 हो गया। एंगल बी दिस प्लस दिस, एंगल बी भी हो जाएगा 45 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंगल सी देखिए 45 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज, ये भी 90 डिग्रीज हो गया। ठीक हो गया। एंगल डी देखिए, एंगल डी भी 45 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये एंगल डी भी दो एंगल का सम है ना, जैसे एंगल ए है इसका सम है, एंगल बी इसका सम है, एंगल सी इसका सम है, एंगल डी इसका सम है, तो सब 90 हो गए। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90। तो आपको मालूम चल गया कि इस क्वाड्रिलेटरल का प्रत्येक एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक जो आपका स्क्वायर होता है उसकी प्रॉपर्टीज सब आई कि नहीं आई? क्या क्या मिल गए आपको? ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज मिली डियर स्टूडेंट? अब आप लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD चतुर्भुज ABCD में क्या क्या मिला आपको मालूम है? AC इज इक्वल टू BD दिया, गिवन। AC इज इक्वल टू BD ये दिया है। AC इज इक्वल टू BD ये। फिर आपको दे रखा था कि एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। हाँ ठीक है, AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल DOC ये वाला एंगल, AOB ये वाला एंगल, BOC ये वाला एंगल और AOD ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है। ये सारे कोण बराबर हैं क्योंकि क्या दिया हुआ है आपके पास? डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। डायगोनल्स बाइसेक्ट मालूम है आपको, एट राइट एंगल्स। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल। जो आपके ये विकर्ण हैं ये समुद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पे, ये मालूम है। तो ये सब एंगल 90 हो गए। ठीक हो गया। और क्या क्या है डियर स्टूडेंट? आपके पास हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्रीज। ये भी मैंने प्रूफ कर दिया। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल सब 90 डिग्रीज है। एंड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये भी मैंने प्रूफ कर दिया है।
AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. So this implies that ABCD एक वर्ग है, ठीक है। This implies that ABCD is a square. जितनी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है वो सब प्रूफ हो गया। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड इज इक्वल टू ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ठीक हो गया। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे दिया हुआ था, तो ये 90 90 डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये आपको दिया हुआ था, तो ये 90 90 90 90, और ये भी दिया हुआ था कि डायगोनल इक्वल हैं, विकर्ण आपस में बराबर हैं। तो ये तो चतुर्भुज की विशेषता, यही तो वर्ग की विशेषताएं होती हैं। एक वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर, चारों कोण 90 90 डिग्री के, और विकर्ण 90 डिग्री पे समुद्विभाजित करते हैं। ये तो है वर्ग की विशेषताएं। इन ए स्क्वायर ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, वी हैव प्रूव्ड। ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्रीज, ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड। Diagonals bisect each other at 90 degrees. This is given. Diagonals are equal. This is also given. It means this quadrilateral is a square. ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने खूब से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आगे इस रूप में और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू।